लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 11वें भाग अगम पथ पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अघोर वन के अगम पथ पर दो अश्वारोही तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। दोनों सशस्त्र योद्धा थे। उन्होंने अपना अंग एक एक काले लबादे में छिपा रखा था। दोनों की दाढ़ी हवा में हिल रही थी और चमकदार आंखें सावधानी से इधर उधर देख रही थीं। अश्वारोहियों में एक तरुण बलिष्ठ और तेजस्वी पुरुष था। पाठक उसे जानते हैं। ये छद्मवेशी सुल्तान महमूद था। दूसरा पुरुष एक प्रौढ़ गंभीर और लंबा पतला व्यक्ति था। वो बहुत कम बात करता था। अमीर इस व्यक्ति से आदरपूर्वक व्यवहार कर रहा था। ये अरब का प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी था। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बात अरबी भाषा में हो रही थी। अमीर ने कहा, क्या ये भूत प्रेत पिशाच और देवता जिन पर हिंदू इस कदर विश्वास करते हैं सच्चे हैं? नहीं, ये सब कुफ्र है। फिर क्या कारण है कि ये लाखों करोड़ों आदमी इन वाहियात झूठी बातों पर यकीन करते हैं? उन्हें बचपन से ही ये तालीम मिलती है। तो हम जिस आदमी से मिलने जा रहे हैं वो क्या हकीकत में कोई गैबी ताकत रखता है? ये तो हम देखेंगे। मैं इसीलिए आपको साथ लाया हूं। लोग कहते हैं वो हवा में उड़ता है, गायब हो जाता है और आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। लेकिन ये जमीन भी तो ऐसी ही है जहां इंसान के कदम शायद 50 बरस से नहीं पड़े। सामने ही लाखों आदमी रहते हैं, पर डर से यहां नहीं आते। अब हम देखेंगे कि हम पर क्या मुसीबत आती है। और जैसा कहा जाता है कि वो करामाती और जोरावर जिन है, यदि वैसा ही हुआ तो हमें मदद भी तो दे सकता है। लेकिन मैं ऐसी किसी करामाती या गैबी ताकत का कायल नहीं हूं। हजरत, ये तो अभी हमको देखना ही है। मगर छोटे गुसाई ने कहा है दर्शन होंगे। उस गैबी ताकत ने हमें बुलाया है, वो हमसे बात करेगा, तब देखा जाएगा। इसी समय इन अश्वारोहियों को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने तलवार नंगी कर ली। अपने चारों ओर देखा, पर कुछ भी न दिख पड़ा। सुल्तान ने कहा, क्या कोई छिपकर हमारा पीछा कर रहा है? हो सकता है, हमें होशियार रहना चाहिए। होशियार रहने से क्या होगा? अगर कोई है तो जिन होगा, इंसान यहां कहां। इसी समय कोई वस्तु सनसनाती उनके कान के पास से निकल गई। उन्होंने चौकन्ना होकर एक दूसरे को देखा। क्या तीर था? कहाँ? देख तो नहीं पड़ा। वास्तव में तीर न था। सुल्तान के हृदय में आशंका और भय ने स्थान किया। उसने कहा, क्या लौट चले? कहाँ? गजनी? सुल्तान लज्जित हुआ। उसने कहा, अवश्य कोई शय हमारा पीछा कर रही है जो दिख नहीं रही। इतना कहते ही कोई खिलखिलाकर हंस पड़ा। दोनों ने घोड़े घुमाए, चारों ओर देखा, पर कोई व्यक्ति नजर न पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चारों ओर दूर दूर तक सूने पहाड़ खड़े थे। दूर समुद्र गरज रहा था। आकाश में मध्याह्न का सूर्य तप रहा था। दोनों सवार दृढ़ता से तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक उन्मत्त के समान भीमकाय दिगंबर पुरुष हाथ में एक भारी त्रिशूल लिए जटाजूटधारी भारी भारी कदम रखता हुआ कहीं से निकल आया और फिर उनके आगे आगे चलने लगा। उसने उंगली के संकेत से उन्हें अपने पीछे पीछे आने को कहा। दोनों में परस्पर दृष्टि विनिमय हुआ और चुपचाप उसके पीछे चल दिए। सुल्तान ने एक बार साहस करके पूछा, तू कौन है? पर उसने जवाब नहीं दिया। कुछ चलने के बाद उसने उन्हें संकेत से घोड़ों से उतरने को कहा और घोड़ों को लंबी बागडोर में बांधने को संकेत किया। फिर वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। दोनों आगंतुक पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ रहा था। 2 घड़ी की चढ़ाई में तीनों टेकरी पर पहुंचे। यहां एक गुफा थी। बाहर से वो साधारण दिख रही थी, पर भीतर बहुत बड़ी थी। अमीर और उसके साथी ने उसके पीछे पीछे गुफा में पैर रखा। भीतर जाकर जो देखा, देखकर दंग रह गए। भीतर बहुमूल्य कोमल उपाधान उपस्थित थे। कीमती कालीन बिछे थे। आराम और विलास की प्रत्येक वस्तु उपस्थित थी। उसने दोनों को बैठने का इशारा किया और भीतर घुस गया। जब फिर बाहर आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा चांदी का थाल था। वो उसने आगंतुकों के सामने रख दिया। उन्होंने देखा, उसमें कई प्रकार के भुने हुए मांस और राजशाही पकवान थे। सब गर्म और ताजे थे।
ये देखकर दोनों यात्री आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वो व्यक्ति फिर भीतर गया और ठंडे पानी से भरी एक चांदी की सुराही और वैसा ही सुवासित मद्य से भरा एक पात्र लाकर उसने अतिथियों के सामने रख दिया। फिर आशीर्वाद के ढंग पर दोनों के सिर पर हाथ ऊंचा करके कहा, खा सुल्तान और आराम कर, तब मैं बात करूंगा। इतना कहकर और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो गायब हो गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 11वें भाग अगम पथ पर को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 12वें भाग अघोर संपदा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दुर्गम जनवर्जित अघोर क्षेत्र में ऐसा अद्भुत अकल्पित आतिथ्य पाने की अमीर ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। उस निर्जन गुफा में राज दुर्लभ सुख साधन और गर्मागर्म राजभोग देखकर तथा उस विचित्र माया पुरुष पिशाच राज का समझ में न आने वाला व्यक्तित्व देखकर दोनों असाधारण अतिथि घपले में पड़ गए। भोजन विश्राम से निवृत्त हो उन्होंने गुफा में एकत्रित बहुमूल्य वस्तुओं को देखा जो आरक्षित रखी थीं। अमीर ने कहा, ये तो बड़ी अद्भुत बात है हजरत, ना यहाँ आदमी है ना आदमजाद, फिर ऐसा लजीज खाना गर्मा गर्म और ये माल ताल जिसकी हिफाजत करने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। क्या ये सचमुच कोई जिन है या कोई बला? लेकिन वो है कहाँ? गुफा तो भीतर और ज्यादा बड़ी नहीं दिख पड़ती, फिर वो भीतर जाकर कहाँ गायब हो जाता है? यही तो बात है हजरत। अब भी आप कह सकते हैं कि ये सब करामात नहीं है? मैं बिना देखे सुने क्या कह सकता हूं? वो अगर जिन है तो अकेला नहीं होगा। क्या आपने पट्टन में नहीं सुना कि 1 करोड़ जिन्नात उसकी खिदमत करते हैं? सो रंग ढंग तो कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं कि छोटे गुसाई ने आपको यहां आने को कहलाया था, आने से फायदा होगा ये भी कहा था। सो क्या फायदा होता है यही देखना है। अब तो दिन छिप रहा है, वापस तो हम जा ही नहीं सकते हैं। वापस जाने की बात तो बाद में है, अभी तो उसने कहा है कि वो बात करेगा। अब ये देखना है कि वो क्या बात करता है। अमीर और उसका साथी गुफा से बाहर चले आए। बाहर आकर देखा सामने एक शिलाखंड पर वो दैत्याकार पिशाचराज समाधिस्थ बैठा है। उसके नेत्र बंद हैं और शरीर निश्चल है। अमीर लपक कर उसके निकट आने लगा, पर दूसरे आदमी ने उसे रोककर कहा, नहीं नहीं, वहां जाना ठीक नहीं, वो ध्यान मुद्रा में है, ऐसी हालत में उसे छेड़ना नहीं चाहिए। फिर उसने जिस तरीके से हमारी तवाज़ा की है उससे उसे नाराज करना तो किसी भी हालत में ठीक नहीं है। कुछ देर दोनों एकटक उस समाधिस्थ पिशाच को देखते रहे। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया, चारों दिशाएं अंधकार से भर गईं, परंतु वो पिशाच वहीं उसी प्रकार निश्चल बैठा रहा। कुछ देर में दोनों व्यक्ति उठकर गुफा में गए तो ये देखकर उनके आश्चर्य का पारावार न रहा कि गुफा में स्वर्णदीप जल रहे हैं और जलते हुए सुगंधित तेल की महक से सारी गुफा सुरभित है। साथ ही उत्कृष्ट गर्मागर्म ताज़ा भोजन का थाल भरा रखा है, जिसमें अनेक प्रकार के बने हुए मांस, मिष्ठान और पकवान भरे हैं। मसालेदार शराब से भरे हुए मद्यपात्र तथा शयन के लिए शैया भी तैयार है। अमीर ने आश्चर्य से कहा, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या हम इसके शाही कैदी हैं कि वक्त पर खाना बिस्तर मिलेगा मगर वो बात न करेगा? साथी ने कहा, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें झटपट खाना खाकर कुछ विश्राम करना चाहिए, फिर वो बात करेगा। इस पर दोनों व्यक्ति खाने में जुट गए। भोजन समाप्त कर कोमल शैया पर आराम करने लगे। दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। थकावट के कारण उस सुखशैया पर उन्हें झपकी आने लगी। अभी झपकी आई ही थी कि उस दैत्य की आकृति गुफा के भीतर से आती हुई नजर आई। दोनों व्यक्तियों ने दृष्टि विनिमय किया। इसका ये अभिप्राय था कि हम जिस पुरुष को गुफा के बाहर देख आए हैं वो भीतर से कैसे निकला आ रहा है, परंतु बात करने का अवकाश नहीं मिला। उस पुरुष ने वज्रध्वनि से कहा, आ सुल्तान। इस पर दोनों पुरुष तलवार हाथ में लिए उसके पीछे गुफा के भीतरी भाग में घुस गए। भीतर गुफा बहुत टेढ़ी मेढ़ी होकर दूर तक चली गई थी। पिशाचराज के हाथ में एक दीपक था। उसके मंद प्रकाश में केवल आगे का मार्ग ही दिखता था। गुफा में और कहाँ क्या है ये कुछ नहीं,
कुछ दूर तक चलकर वो रुक गया। आगे नीचे उतरने की सीढ़ियां थीं। उन पर दीपक का प्रकाश डाल उसने सुल्तान से नीचे उतरने का संकेत किया। सुल्तान ने साथी की ओर देखा। इस पर पिशाच ने कहा, डरपोंक डरता है। सुल्तान ने तलवार ऊंची की और सीढ़ियां उतर गया। उसके बाद उसका साथी भी। उन्होंने देखा दीपक हाथ में लिए पिशाच भी आ रहा है। सीढ़ियां उतरकर वे एक प्रशस्त दालान में पहुंचे जो बहुमूल्य पत्थरों से बड़ी कारीगरी के काम का बनाया गया था। वहां खूब रोशनी हो रही थी। दीपाधारों पर अनेक दीप सुगंधित तेल के जल रहे थे। चिकने फर्श पर ऐसी सफाई थी कि पैर रपटते थे। सामने महामाया की विशाल मूर्ति थी। इस मूर्ति के वस्त्रालंकार रत्नजटित थे। मुख अति भव्य था। अर्घपात्र नैवेद्य सब स्वर्ण पात्रों में धरा था। दोनों व्यक्ति आश्चर्य से चकित हो ये दृश्य देखने लगे। फिर उन्हें उस पिशाच का ध्यान आया। उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो वो कहीं नहीं था। साथ ही साथ जिस द्वार से अमीर वहां आया था उस द्वार का भी कहीं नामो निशान न था। वहां से बाहर जाने का दूसरा कोई द्वार भी न था। उसने कहा, ये तो हम चूहेदानी में बंद हो गए। मगर चूहेदानी आरामदेह है, आगे क्या होता है ये देखना चाहिए। यहां हमें सिर्फ वो बंद करने को लाया होता तो ये रोशनी और ठाट बाट न होते। अवश्य ही यहां हमें कोई अनहोनी चीज देखने को मिलेगी। वो ये कह ही रहा था कि अकस्मात बहुत से वाद्य बज उठे और संपूर्ण वातावरण मोहक संगीत की तान से आपूर्ण हो गया। अभी इनके आश्चर्य की समाप्ति भी नहीं हुई थी कि आश्चर्य में आश्चर्य ये हुआ कि मानो पृथ्वी को फोड़कर मूर्ति के चरणों से एक के बाद एक सुंदरी षोडशी बालाएं निकल आईं। कुल 9 थीं। वे नख से शिख तक रत्नाभरणों से लदी थीं। वे रूप लावण्य में भी अद्वितीय थीं। उनके उन्नत उरोजों पर मोतियों की कंचुकी कसी थी। मकड़ी के जाले के समान महीन उत्तरीय से छनकर उनकी रूप छटा देखने वाले को उन्मत्त कर रही थी। उनके पैरों में स्वर्ण की पायलें थीं। वे ताल स्वर पर चरणाघात करके मोहक नृत्य करने और कोकिल कंठ से संगीत सुधा बरसाने लगीं। उनका रूप, वैभव, श्रृंगार और उन्मत्त कर देने वाला नृत्य देखकर अमीर आपा खो बैठा। उसने साथी से कहा, हजरत, अब कहिए, ये सब क्या जिन्नाई करामात नहीं है? साथी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, हो सकता है। दोनों चुपचाप दृश्य देखते रहे। बालाएं घेरा बनाकर देवी के आगे गरबा नृत्य करने और गाने लगीं। उन सबके हाथ में एक एक स्वर्ण थाल था। थालों में प्रज्वलित आरती थीं। अमीर गजनी के साम्राज्य और अपनी 16 विजय यात्राओं को भूलकर इस अलौकिक रूप और यौवन के ढेर को देख मस्त हो गया। इसी समय उसके कान में वज्र गर्जन जैसा घोर शब्द सुनाई दिया। संगीत नृत्य तुरंत बंद हो गया। नृत्य करने वाली बालाएं देवी के चरणों में गिर गईं। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवी ने प्रश्न किया और पिशाच ने उत्तर दिया, ये कौन? विनाश का अग्रदूत गजनी का महमूद। इस अगम क्षेत्र में क्यों? महाकाल की प्रेरणा से। कैसी प्रेरणा? विधि भंग हुई, देवपट्टन विनष्ट हो। सो हो। और गुरुपद? गुरुपद का क्या? प्रसन्नमयी महामाया गंग सर्वज्ञ का गुरुपद भ्रष्ट हुआ। अब गुरुपद का क्या हो? रुद्रभद्र ग्रहण करे। जय अम्बे। नेपथ्य में दुंदुभी गड़गड़ाने लगी जैसे प्रलय मेघ गरज रहे हों। युवतियां उठकर देवी के समक्ष नतमुख खड़ी हो गईं। अमीर ने सुना जैसे पिशाच उसके सिर पर बोल रहा है, सुना सुना, समझा समझा, करेगा करूंगा तो ला विनाश। पिशाच ने गरज कर कहा। एक सुंदरी आगे बढ़ी। उसने नैवेद्य से एक स्वर्ण घट उठा लिया। उसे लेकर वो अमीर के निकट आई। पिशाच का स्वर फिर सुनाई दिया, प्रसाद ले। युवती ने सोने के प्याले में मध्य भरकर एक एक दोनों को दिया। दोनों उसे पी गए। मोह निद्रा टूटने पर दोनों ने देखा, न वो गुफा है न वो स्थान। वे हिरण्या नदी के उस पार रेती में पड़े हैं। उनके अश्व पास ही चल रहे हैं। दोनों उठकर आंखें मलने लगे। नदी के उस पार अघोर वन की काली चट्टानें प्रभात के सूर्य में चमक रही थीं। उनकी तलवारें उनके निकट पड़ी थीं। अमीर ने कहा, क्या ये ख्वाब था? ख्वाब कैसा? कल इसी वक्त क्या हमने नदी नहीं पार की थी? की थी। और इन्हीं घोड़ों पर उस पहाड़ी तक नहीं गए थे? गए थे। तो अब बात हो गई। चलिए अब। दोनों ने अपने अपने अश्व बटेश्वर की राह पर छोड़े।
चलने से प्रथम अमीर ने एक कुटिल दृष्टि खाई कि उस पार सोमनाथ महालय के गगनचुंबी शिखर के ऊपर फहराते भगवा ध्वज पर फेंकी। मंदिर में नगाड़े बज रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 12वें भाग अघोर संपदा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 13वें भाग महाकाल मोचन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कार्तिक की महा अमावस्या थी। आज काल भैरव की मूर्ति को समुद्र स्नान के लिए अंध गुहा से निकाला गया था। ये साधारण घटना न थी। इससे आसपास के ग्रामों तक में खलबली मच गई। प्रतिवर्ष ही ऐसा होता है। कार्तिक की अमावस्या महाकाल रात्रि मानी जाती है। उसे तंत्र साधक यमदंष्ट्रा गह्वर कहते हैं। इसी दिन वर्ष में एक बार अर्धरात्रि को काल भैरव समुद्र स्नान करते हैं और इसी समय वर्ष में एक बार सर्वसाधारण को काल भैरव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी से उसके दर्शन को बहुत बहुत लोग उत्सुक रहते हैं, परंतु भयभीत भी कम नहीं रहते। लोगों का विश्वास है कि इस दिन काल भैरव जिस पर प्रसन्न हो जाएंगे उसके सब संकट तत्काल कट जाएंगे, पर इसके लिए उसे रुद्रभद्र से मंत्र लेना पड़ता है और वो मंत्र उसे उस समय तक निरंतर मौन होकर जपना पड़ता है जब तक काल भैरव को स्नान कराकर अंध गुहा में बंद न कर दिया जाए। एक क्षण को भी होंठ बंद हुए कि मृत्यु आ सकती है। ये कोरी कल्पना न थी। हजारों लोगों के देखते देखते इस अवसर पर अनेक जन पट से मर गए थे। इसी से लोग भय औत्सुक और आशंका के झूले में झूलते हुए काल भैरव के दर्शनों को आते थे। लोगों के सब कामकाज बंद थे। सांझ से ही पुत्रवतियों ने अपने घर के द्वार बंद कर लिए थे और अपने अपने बच्चों को घर के भीतर ताले में बंद कर रखा था। अधिक साहसी जन ही रुद्रभद्र से मंत्र लेकर महाकाल भैरव के दर्शन को आते थे। फिर भी काफी भीड़ भाड़ थी। हजारों तांत्रिक भांति भांति के कवच धारण कर मंत्र पाठ कर रहे थे। उनके केवल होंठ हिल रहे थे, शब्द नहीं होता था। न कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था। ठीक अर्धरात्रि के समय महाकाल भैरव की मूर्ति अंधगुहा से बाहर निकाली गई। मूर्ति बड़ी विशाल काले पत्थर की थी। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। मूर्ति का पेट बहुत भारी था। वो बैठी मुद्रा में थी। मूर्ति की आंखों के बड़े बड़े पलक नीचे झुके हुए थे जो बड़े डरावने लग रहे थे। मोटे मोटे होठों में 2 नुकीले दांत बाहर चमक रहे थे। मूर्ति जंजीरों से जकड़ी हुई थी जिन्हें 1000 मनुष्य पकड़े हुए थे। लोगों का विश्वास था यदि ऐसा न किया गया तो मूर्ति दासत्व से मुक्त होकर भाग जाएगी और सब लोगों का विध्वंस कर डालेगी। मूर्ति के चारों ओर अंतेवासी तांत्रिक गण नंगी तलवारें लिए चल रहे थे। सबके होंठ हिल रहे थे और वे सब कवच का पाठ कर रहे थे। बालक और स्त्री का तो वहां चिन्ह भी न था। एक क्षण को भी किसी के होंठ रुक नहीं रहे थे। अनेक तांत्रिक दूर देशों से यात्रा करके आए थे। इन साधकों के हाथ में एक पतली सी लकड़ी थी। उस पर रंग बिरंगे धागे लिपटे हुए थे। प्रत्येक धागे में एक एक गांठ लगी थी। उन गांठों में भूत प्रेत बंधे थे। इन भूत प्रेतों को उन्होंने वर्ष भर में मंत्रबल से आवेशित लोगों पर से उतार उतार कर बांधा था। ये दुष्ट प्रकृति के भूत प्रेत बहुधा लोगों पर, विशेषकर स्त्रियों और बच्चों पर आक्रमण करते हैं। सुंदरी युवतियों पर वे मोहित हो जाते हैं। वे स्त्रियां जब आवेशित होती हैं तब हंसती, रोती, बकती, चिल्लाती और उन्मत्त की भांति चेष्ट करके बेहोश हो जाती हैं। आज भी स्त्रियां ऐसी अवस्था को प्राप्त होती हैं। कभी कभी वे काम करती करती एकदम मूर्छित हो गिर पड़ती हैं। आजकल इसे हिस्टीरिया रोग माना जाता है, परंतु तब इसे ग्रह बाधा या प्रेतावेश समझा जाता था और चिकित्सक के स्थान पर ओझा तांत्रिक बुलाए जाते थे। ये मंत्र बल से प्रेत को इन धागों में बांध लाते थे तथा काल भैरव के सम्मुख इन्हें जलाते थे। इसके लिए उन्हें भारी भारी दक्षिणा मिलती थी तथा ये इलाज आजकल के इलाज से अधिक खर्चीला था। इस समय सैकड़ों तांत्रिक हाथ की लकड़ियों में अनगिन भूत प्रेत बेतालों को बांधे मंत्रपाठ से उन्हें जलाकर वशीभूत किए लाए थे और उन्हें जलाकर आविशित जनों का पातक सदैव को काटते जा रहे थे। परंतु ये भूत प्रेत बड़े छलिया, बड़े मायावी होते हैं। तनिक एक सांस का अवसर पाते ही छूटकर भाग निकलते हैं और सीधे आविशित स्त्री पुरुषों के शरीर में छिप बैठते हैं। उनके लिए इन ओझाजनों को फिर से प्रयत्न करना पड़ता है। फिर उन्हें इन धागों में और भी कसकर बांधना पड़ता है।
इतनी सावधानी से प्रतापी देवता और उसके गण भूत प्रेत आदि बांध कर ले जाए जा रहे थे, फिर भी ये भय बना हुआ था कि उनमें से कोई छूटकर भाग न निकले। इतने दिन अदृष्ट रहने के बाद आज एकाएक रुद्रभद्र प्रकट हुए थे। वे शरीर पर भस्म लपेटे, त्रिपुंड लगाए, जटा बखेरे, भारी शूल हाथ में लिए, नेत्र बंद किए देवता के आगे आगे एक खुली पालकी में चल रहे थे। उनका अंग जड़ के समान निस्पंद था, केवल होंठ हिल रहे थे। उन्हें देख देख कर लोग भय, विस्मय और श्रद्धा से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। समुद्र तट पर पहुंचकर काल भैरव को स्नान कराया गया। उन पर रक्त चंदन और रक्त पुष्प चढ़ाए गए और यज्ञ मंडप रचकर अघोर तांत्रिक विधि से रौद्र यज्ञ किया गया। यह मोती का सिंहासन बनाकर भैरव की स्थापना की गई थी। अंधकारमयी अर्धरात्रि थी। चारों ओर का दृश्य अद्भुत और भयानक रस का मिश्रण था। ठौर ठौर पर तांत्रिक जन बकरा, कुक्कुट, भैंसा, सुअर आदि बलि लिए खड़े थे। एक महाकृष्ण वर्ण व्यक्ति लाल लंगोटा कमर में लपेटे, बड़ा भारी खांडा हाथ में लिए रक्त के कीचड़ में खड़ा था। उसके आगे एक लकड़ी धरती में गड़ी थी, जो 1.5 हाथ के लगभग ऊंची थी। उसमें एक छेद था तथा ऊपरी भाग में एक गड्ढा था। लोग अपने अपने पशुओं को खींचते धकेलते, कोई गोद में लिए उसके पास आते। एक तांबे की मुद्रा पारिश्रमिक देते तथा पशु की गर्दन लकड़ी के गड्ढे में फंसाकर लोहे की छड़ अटका देते। उसी क्षण भारी खांडा पड़ता, सिर छिटक कर पृथक हो जाता और धड़ छटपटाने लगता। सिर को अधर एक जालीदार छीके में प्रथम ही ओट लिया जाता था। गहरे लाल रंग के रक्त की धार बहती और सिर देवता के चरणों में अर्पित होता तथा पशु के धड़ को घसीट कर साधक ले जाते, उसे उधेड़ते, खंड खंड करते। दूर तक समुद्र तट पर यही हो रहा था। इधर उधर यहाँ वहाँ सैकड़ों जन 2-2, 4-4 मिलकर पशुओं को उधेड़ तथा उनके अंग अंग काट काट कर मांस टोकरी में भर भर कर ले जा रहे थे। काल भैरव के सम्मुख पशुओं के कटे हुए सिरों का ढेर लग गया था तथा मद्य की नदी बह रही थी। लोग प्रसाद का मद्य पी पी कर उन्मत्त हो रहे थे। वे रक्त का टीका मस्तक पर लगा, गटागट छक्कर घड़े की मद्य पी, कवच मंत्र पाठ करते करते कोई कोई उन्मत्त की भांति उछल कूद करने, किसी शस्त्र से अपने ही अंग पर प्रहार करने लगे थे, और कोई हुंकृति करके मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़े थे। एक प्रमुख तांत्रिक विचित्र रक्तवर्ण वस्त्र पहने, नरमुंडों की माला गले में डाले, यज्ञ कुंड की धधकती अग्नि के सम्मुख खड़ा था। उसके हाथों में एक मंत्रपूत मायावी खांडा था, जो लोग साल भर के भूत प्रेतों को धाके में बांध कर लाए थे। वो उन डंडियों को एक एक करके ओझों से लेता, कुछ बुदबुदा कर मंत्र पाठ करता और फिर हवा में अद्भुत रीति से खांडा घुमाता। तब उन भूत प्रेतों से भरे धागों से लिपटी डंडी को आग में झोंक देता। ओझा संतुष्ट होकर वहां से हट जाता, फिर दूसरा आगे आता। इस प्रकार पौ फटने तक ये कार्य होता रहा। फिर सूर्योदय से प्रथम ही महाकाल भैरव को उसी प्रकार जंजीरों से बांध लाकर अंध गुहा में पहुंचा दिया गया। तांत्रिक जन मंदिर के प्रांगण में जहां तहां बैठ मंत्र पाठ करने लगे। रुद्रभद्र महाकाल की मूर्ति के साथ ही गर्भगृह में चले गए। इसी समय सोमनाथ महालय में प्रभातकालीन दुंदुभि बजी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 13वें भाग महाकाल मोचन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 14वें भाग कृष्ण स्वामी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कृष्ण स्वामी बड़े भारी तांत्रिक और मंत्रशास्त्री प्रसिद्ध थे। वे सोमनाथ महालय के अधिकारी थे, अतः अधिकारी जी के ही नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका अधिक समय मंत्र तंत्र की सिद्धि में ही जाता था। प्रसिद्ध था कि वो बहुत से भूत प्रेत बेतालों के स्वामी हैं तथा उन्हें कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण की सब विद्याएं वे जानते थे। स्वभाव उनका बहुत सौम्य और हंसमुख था, इससे लोग उनसे डरते न थे। उनसे पाटन के बहुत लोगों का काम निकलता था। अपने भूत प्रेत वेतालों की सहायता से वे बात की बात में लोगों के असाध्य काम कर डालते थे, उनके शत्रुओं का विनाश कर डालते थे। जिस पर उनका कोप छा जाता था उसकी खैर नहीं थी, या तो वो खून थूक थूक कर मर जाता या उन्मत्त हो जाता। कृष्ण स्वामी ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। भूत भविष्य का सारा ज्ञान उन्हें था।
पीला पीला स्वर्ण दंभ और चांदी का सिक्का उन्हें बहुत प्रिय था। सोना देकर उनसे भला बुरा सब कुछ कराया जा सकता था। बहुत से गरजू लोग उन्हें घेरे रहते थे। सोना भी खूब बरसता था। महालय से भी उन्हें उचित अनुचित बहुत आय थी। अधिकारी थे, बहुत अधिकार था उन्हें। सर्वज्ञ के बाद मंदिर के प्रबंध, आय व्यय व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी कृष्ण स्वामी के ही ऊपर थी। लाभ के लिए उचित क्या और अनुचित क्या, इसकी चिंता कृष्ण स्वामी नहीं करते थे। बस लाभ होना चाहिए, यही एक उनके जीवन का प्रमुख ध्येय था। लाभ ही लाभ से उनके पास बहुत सा स्वर्ण भंडार एकत्र हो गया था। कृष्ण स्वामी की पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई बहुत भारी भरकम थी। एक कन्या रत्न को जन्म देकर फिर उनकी कोख सूख गई थी। कृष्ण स्वामी के मंत्र तंत्र भूत प्रेत कोई भी इस मामले में तरी न ला सके। रमाबाई का स्वभाव तीखा और उग्र था। रमाबाई की उग्रता के आगे कृष्ण स्वामी के भूत प्रेत वेताल सभी हार खाते थे। किसी की आन वो मानती न थी। कभी कभी तो वो खींचकर कृष्ण स्वामी को उन्हीं के मुंह पर पाखंडी कह देती थी। रमाबाई का शरीर एक गठरी सा तथा चाल हथनी के समान थी। पत्नी की चाल को देखकर कभी कभी कृष्ण स्वामी उन्हें गजगामनी कहकर बहुत लाड़ प्यार से लगी लिपटी ठिठोली किया करते थे। परंतु जब ये गजगामनी अपनी गोल गोल आंखें लट्ट की भांति घुमा घुमाकर कृष्ण स्वामी को घूर कर हुंकारती तो वे झटपट ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट आदि मंत्र का जाप करने लगते। कृष्ण स्वामी की एक बाल विधवा पुत्री भी थी। उसका नाम था शोभना। शोभना शोभा की खान थी। आयु अभी उसकी केवल 17 वर्ष की ही थी। उसका रंग चंपा के ताजे फूल के समान अथवा आम के फूले हुए बौर के समान अथवा केले के नवीन पत्ते के समान था। 7वां वर्ष लगते ही अधर्म के भय से कृष्ण स्वामी ने लग्न शोध कर उसका विवाह कर दिया था। पर 8 वर्ष की आयु पूरी होने से प्रथम ही वो विधवा हो गई थी। विधवा होने पर भी वैधव्य की आन वो मानती न थी। वो हर समय खूब ठाट बाट का श्रृंगार किए रहती। आंखों में अंजन, दांतों में मिस्सी, बालों में ताजे फूलों का जूड़ा, पैरों में महावर, होठों में पान और हाथों में मेहंदी। 8 पहर आप उसकी धज में देख सकते थे। विधि निषेध करने पर, समझाने बुझाने पर वो सबकी सुनी अनसुनी करके नृत्य करने और हंसने लगती थी। उसे इस मुद्रा में देख कृष्ण स्वामी आंखों में पानी भराने पर भी हंस पड़ते थे। पर रमाबाई क्रोध से अपनी गोल गोल आंखें खूब विस्तार में फैलाकर इधर उधर घुमाने लगती थी। शोभना को उसके पिता ने पढ़ाया लिखाया था। वो कुशाग्र बुद्धि थी। गुस्सा उसे भी खूब आता था। गुस्सा आने पर वो माता पिता किसी की भी आन नहीं मानती थी। सब मिलाकर वो एक सजीव कनक छुरी सी कामिनी थी, अथवा फूलों से लदी फदी एक डाल। रमाबाई शकुन, स्वप्न और सुहाग का बहुत विचार करती थी। शोभना उसकी इकलौती बेटी थी, ये तो ठीक है, पर विधवा होने के कारण वो प्रातःकाल उठते ही उसका मुंह देखना अशुभ समझती थी। वो अपने सुहाग का जब श्रृंगार करती तब भी वो विधवा का दर्शन नहीं करना चाहती थी। पर शोभना जैसे उसे चिढ़ाने के लिए उसकी आंखों के आगे आ ही जाती थी। माँ के क्रोध फटकार पर वो मुंह चढ़ाकर भाग जाती थी। वो कहती थी, मुझे जब न देखना चाहो तो आंखें बंद कर लिया करो। अब प्रसंग आने पर अनुपस्थित बात भी कहनी पड़ी। बहुत दिन हुए कृष्ण स्वामी ने एक शूद्रा दासी को मोल खरीदा था। दासी युवती और सुंदरी थी, सस्ती मिल गई थी। रमाबाई के लिए ही दासी खरीदी गई थी, पर रमाबाई उस दासी पर बहुत कड़ी दृष्टि रखती थी। कृष्ण स्वामी जिस दिन उस पर कुछ कृपा दृष्टि करते उस दिन उसे आहार भोजन मिलना भी दूभर हो जाता था। कृष्ण स्वामी कभी बहुत छिपाकर भी बड़ी सावधानी से उस दासी की ओर देखकर हंसते या मुस्कुराते तो वो भी रमाबाई की गोल गोल आंखों से छिपता नहीं था। उस मुस्कुराने का सांगोपांग मूल कारण रमाबाई को बताए बिना कृष्ण स्वामी का छुटकारा न था। कृष्ण स्वामी कभी कभी इस दासी से सेवा कराते और रमाबाई उसे देख पाती तो उसका झोंटा पकड़कर सारे घर में घुमाती। परंतु बहुत यत्न करने, संभाल करने, कड़ी दृष्टि रखने पर भी न जाने कब कैसे उस शूद्रा दासी को गर्भ रह गया। बहुत तूम तड़ाम करने पर भी वो गर्भ गिराया नहीं गया। दासी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसी समय पुत्री शोभना का जन्म हुआ। वो दासी पुत्र भी शोभना के साथ खेल खाकर बड़ा होने लगा। शूद्रा दासी के जारज पुत्र के साथ अपनी लड़की का खेलना खाना रमाबाई को रुचता न था। परंतु पुत्र को जन्म देकर वो दासी बड़ी ढीठ हो गई थी। बहुधा पुत्र के लिए मालकिन से उलझ पड़ती थी। कृष्ण स्वामी भी उससे न जाने क्यों दबते और भय खाते थे।
बालक बहुत ही सुंदर और शुभ लक्षणों से युक्त था। कृष्ण स्वामी उसे मन ही मन प्यार करते थे, पर वे पूरे निष्ठावान ब्राह्मण थे। शूद्र के हाथ का छुआ जल पीना तो दूर, शूद्र को दूर से देख पाने पर भी वे स्नान करते थे। इसलिए उस बालक को गोद में बैठाकर प्यार नहीं कर सकते थे। ऐसे निष्ठावान पति पर भी रमाबाई उनका और शूद्रादासी का कुछ गड़बड़ संबंध होने का संदेह करती ही रहती थी। बहुत बार वो अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर पति से पूछती, इस बालक की आंखें तुम्हारी जैसी क्यों हैं, बताओ तो। तब कृष्ण स्वामी खींच कर कहते, तुम्हारी जैसी क्यों नहीं है, तुम ही कहो। इस पर रमाबाई बहुत धूमधाम करती और शूद्रादासी मुंह छिपाकर हंसती। इतना होने पर भी वो दासी रमाबाई की बड़ी सेवा करती थी। उसके बिना उनका काम चलता न था। बालक शोभना के साथ बहुत हिल मिल गया था। कृष्ण स्वामी ने शोभना को पढ़ाना आरंभ किया तो बालक भी पढ़ने लगा। वो कृष्ण स्वामी के निजी कक्ष में नहीं आ सकता था, वे उसे पढ़ा भी नहीं सकते थे, परंतु इससे क्या, वो कक्ष से बाहर दूर बैठकर पढ़ता। समय पर शोभना उसे पढ़ने में सहायता करती। बालक बुद्धि का चैतन्य और कुशाग्र था। शोभना उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकती थी। माता पिता का कोई आदेश न मान वो सदा उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती, अपना आहार उसे खिलाती। बाद में शोभना का ब्याह हुआ, वो विधवा हुई तो ये बालक उसका और भी सहारा हो गया। शोभना ने जाना भी नहीं कि वैधव्य क्या है। रमाबाई को पुत्री के साथ उस दासी पुत्र की इतनी घनिष्ठता रुचती न थी, पर शोभना निषेध करने पर रो रोकर घर भर देती, रूठती। बाल विधवा पुत्री के दुख का विचार कर रमाबाई तरह दे जाती। दिन बीतते चले गए और शोभना और वो दासी पुत्र धीरे धीरे यौवन की देहरी पर आ पहुंचे। अवसर पाकर भगवान कुसुमायुध ने दोनों के मन में छूमंतर कर दिया तो दोनों परस्पर प्रगाढ़ प्रेम में आसक्त हो गए। इसी समय अचानक वो दासी मर गई। इस दुख पर दोनों ने संयुक्त आंसू बहाए। शोभना अब और भी अधिक उसे प्यार करने लगी। रमादेवी की आंखों से ये प्यार का लेन देन छिपा नहीं रहा। उसने दोनों की घनिष्ठता में बाधा उपस्थित की। उसने पुत्री की ताड़ना की और बालक की भी। ताड़ना बहुत बढ़ गई और अंत में असह्य हो गई। बालक घर से बाहर रहने लगा। इन दिनों प्रभास में एक दंडी बाबा रहते थे। बाबा बहुत बूढ़े थे। वे व्याकरण, ज्योतिष और दर्शन के भारी पंडित थे। संयोगवश बालक की दंडी बाबा से मुठभेड़ हो गई। उसे अत्याचार पीड़ित और अनाथ जान बाबा ने उस पर दया की, उसे पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बालक व्याकरण, काव्य और ज्योतिष मनोयोग से पढ़ने तथा दंडी बाबा की सेवा करने लगा। घर से अब उसका संबंध भोजन और शयन का रह गया। वो चोर की भांति बहुत देर से रात को आता और ठंडा बासी जो मिलता खाकर पड़ रहता। अपने पढ़ने की तथा दंडी बाबा के साथ आने जाने की बात उसने किसी से नहीं कही। केवल शोभना से कोई बात छिपी न थी। समय आगे बढ़ता गया। शोभना को उसका घर से दूर दूर रहना अधिक और अधिक खलने लगा। वो अनुनय विनय से उसे घर में बांध रखने की बहुत चेष्टा करती। एक दिन वो भगवान सोमनाथ के दर्शन को महालय के भीतरी पौर में चला गया तो पुजारियों ने धक्के देकर उसे निकाल दिया। इस बात पर शोभना बहुत रोई। संक्षेप में, ब्राह्मण के घर में शूद्र युवक का रहना असंभव हो गया। अपमान और अवज्ञा सहते सहते उसका मन विद्रोह और क्रोध से भर गया। एक दिन उसे मंत्र पढ़ता देख कृष्ण स्वामी क्रुद्ध हो तलवार लेकर उसे मारने दौड़े। अंततः उसे शोभना से विदा लेनी पड़ी और वो शोभना से विदा लेकर उसे बहुविध आश्वासन देकर उसे आंसुओं से भरी छोड़कर घर से चल पड़ा हुआ। कृष्ण स्वामी ने मन का मोह छिपा राजनियम का आश्रय लिया। कहा, दासी का पुत्र क्रीतदास भागेगा कहाँ, उसे खोज कर दंड दूंगा। परंतु रमाबाई ने उन्हीं गोल गोल आंखों से घूर कर कहा, पाप कटा, घर में जवान विधवा बेटी है, चला गया, अच्छा ही हुआ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 14वें भाग कृष्ण स्वामी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 15वें भाग पीरो मुर्शिद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। युवक का नाम उसकी माता ने देवा रखा था, पर अब वो अपना नाम देवस्वामी बताता था। अब वो निर्बाध रूप से दंडी स्वामी के पास रहने और शास्त्राभ्यास करने लगा, परंतु उसका ये आसरा भी देर तक रहा नहीं। वृद्ध दंडी स्वामी का जब एक दिन
अकस्मात स्वर्गवास हो गया तो उसके शोक और निराशा का अंत नहीं रहा। उन्हीं दिनों सोमपट्टन से 12 कोस दूर बीथल ग्राम के निकट समुद्र तट से थोड़ा हटकर वृक्षों के झुरमुट में एक साधारण झोपड़ी बनाकर एक मुस्लिम फकीर आकर एकांतवास कर रहे थे। वृद्ध फकीर बड़े विद्वान थे। वे केवल अरबी भाषा में बात करते थे, किसी से मिलते न थे, न किसी का दान ग्रहण करते थे। उनके पास बहुत सोना था। ग्रामीण जनों को जो बहुधा उनके पास जा निकलते थे, वे अनायास ही स्वर्ण दान देते थे। लोगों में वे कीमियागर साधु प्रसिद्ध थे, पर स्वभाव के वे बड़े रूखे थे। सप्ताहों तक वे बिना खाए पिए मूढ़वत पड़े रहते। कभी कभी कई कई दिन तक अरबी भाषा में कुछ निरंतर लिखते रहते। उस समय वे किसी से बोलते नहीं थे। अपनी एकांतता में विघ्न डालने पर वे क्रुद्ध हो जाते थे। प्रसन्न होने पर स्वर्ण देते थे, परंतु स्वयं वे अत्यंत निरीह भाव से रहते थे। केवल एक बार 2 टिक्कड़ अपने हाथ से बनाकर खा लेते थे। देवा भटकता हुआ इन फकीर के पास जा पहुंचा और उनका मुरीद होकर वहीं रहने लगा। सब विवरण सुनकर तथा उसका बलिष्ठ और सतेज शरीर देख एवं बुद्धि विद्या से संतुष्ट होकर फकीर ने उसे रख लिया। फकीर ने उससे हिंदुस्तानी बोलना सीखा, उसे अरबी पढ़ाई। धीरे धीरे उसकी सेवा, विनय और सद्गुणों से प्रसन्न हो वे उसे पुत्रवत प्यार करने लगे। कुछ दिन बाद युवक ने इसी फकीर के हाथों मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लिया। फकीर ने उसका नाम रखा फतेह मोहम्मद। दोनों पीरो मुर्शिद की भांति झोपड़ी में रहने लगे। ये वृद्ध मुस्लिम फकीर वास्तव में गजनी के विख्यात विद्वान अलबरूनी थे, जो अमीर के आदेश से सोमनाथ पट्टन की गतिविधि देखने छद्म वेश में यहाँ आ बैठे थे। मुसलमान होने पर युवक पर भी ये भेद खुल गया। छद्मवेशी सुल्तान का आना और पीर के साथ अगम अघोर बन जाना भी उससे छिपा नहीं रहा। अघोर वन में जाकर भी जीवित लौट आने पर उसकी श्रद्धा पीर पर बहुत बढ़ गई। वो आश्चर्य से अत्यंत विमूढ़ हो गया। अवसर पाकर शोभना के प्रति अपनी आसक्ति भी उसने पीर को बता दी। कुछ भी नहीं छिपाया। वृद्ध फकीर ने उसे आश्वासन दिया, धीरज धर, वक्त आने पर शोभना तेरी होगी, लेकिन इसके लिए तुझे तलवार की धार पर चलकर उसके पास पहुंचना होगा। इतना कहकर फकीर ने एक बहुमूल्य विकराल तलवार युवक को दी। युवक ने तलवार मस्तक से लगाकर चूम ली। फकीर ने खुश होकर कहा, अब तू अपने को अमीर का एक सिपहसलार समझ और हर तरह अपने को इस योग्य बना। इतना कहकर फकीर ने उसे बहुत स्वर्ण देकर कहा, घोड़ा और हथियार खरीद और सिपहसलार की तरह रह। फतेह मोहम्मद खूब ठाठ से रहने लगा। वृद्ध फकीर जैसे प्रौढ़ विद्वान थे, वैसे ही तलवार के भी धनी थे। उन्होंने युवक को घुड़सवारी और तलवार के फन में कुछ ही दिनों में अद्वितीय बना दिया। वो पक्का योद्धा और शहसवार बन गया तथा उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब इन घमंडी हिंदुओं की छाती को अपनी तलवार से चीरकर अपनी प्रियतमा शोभना को प्राप्त करेगा। अपमान की आग और प्यार की तड़प ने उसे सिंह के समान पराक्रमी और साहसी बना दिया। अवसर पाकर पीर की आज्ञा से वो गुप्त रूप से शोभना से मिला। उसे देखकर शोभना जी उठी। उसके बहुमूल्य वस्त्र, शस्त्र और अश्वों को देखकर आश्चर्य से विमूढ़ हो गई। उसने कहा, ये सब उसके पीर की महिमा है। उसने ये भी बता दिया कि वो मुसलमान हो गया है और शीघ्र गजनी के सुल्तान की रकाब के साथ रहकर वो सोमनाथ का भंग कर इसी तलवार के जोर पर शोभना को लेकर रहेगा। उसने ये भी कह दिया कि वो अमीर गजनी का एक सिपहसलार है। शोभना कुछ समझी कुछ नहीं समझी। वो उसकी बातों से भीत चकित भी हुई, प्रसन्न भी। वो इस बात पर सहमत थी कि उसके साथ पति पत्नी की भांति जैसे भी संभव हो वो रहे। फतेह मोहम्मद ने उसे एक मुट्ठी भर सोना देकर कहा, ये मेरे पीर ने तेरे लिए दिया है। अब जब जब मैं आऊंगा इतना ही सोना साथ लाऊंगा। मेरे पीर औलिया हैं, कीमियागर हैं, वो सोने का पहाड़ बना सकते हैं। सोना पाकर और बातें सुनकर शोभना का एक एक रक्त बिंदु नाचने लगा। उसे भली भांति प्यार कर उसे सब भांति तसल्ली दे फतेह मोहम्मद विदा हुआ। शोभना आनंद विभोर हो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 15वें भाग पीरो मुर्शिद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।